नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इसके साइंस क्लासेस पर। और आज आप सब के लिए मैंने लेकर के आया सर ये फिजिक्स का चौथा प्रैक्टिस सेट है, जो कि सर ऑलरेडी पहले मैंने आपको 3 प्रैक्टिस सेट करवा चुका हूं फिजिक्स का, और आपका केमिस्ट्री का भी अलग प्रैक्टिस सेट चल रहा है, मैथ का भी अलग प्रैक्टिस सेट चल रहा है सर। तो ये हमारा फिजिक्स का चौथा प्रैक्टिस सेट है सर। आपको ये सारे प्रैक्टिस सेट में जो मैंने क्वेश्चन लेकर के आता हूं सर, वो सारे क्वेश्चन को देखोगे तो हकीकत में दीवाने हो जाओगे सर, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन से आपको मुलाकात कहां होने वाला है, ऐसे क्वेश्चन से ही आपको डायरेक्ट एग्जाम सेंटर पर मुलाकात होगा सर, क्योंकि यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम सेंटर पे आएगा सर। विश्वास नहीं तो सर जाकर के प्रीवियस ईयर सारे उठा करके जाकर के देख लो सर कि सच में यही सब क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है कि नहीं है सर। देखते हैं सर, सबसे पहले पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, थोड़ी सी पहला क्वेश्चन की तरफ आते हैं सर। पहला क्वेश्चन कह रहा है ना, कह रहा है जब नमक को बर्फ के साथ उचित रूप में मिश्रित किया जाता है। अच्छा, नमक को, पहले सुनो मेरा बात, नमक को किसके साथ? तो नमक को बर्फ के साथ। अच्छा, नमक को बर्फ के साथ उचित रूप से मिश्रित किया जाता है, तब गलनांक क्या होता है? अच्छा, नमक को बर्फ के साथ किस टाइप पर उचित से, तो अगर नमक को बर्फ के साथ मिलाएगा तो गलनांक जो होता है ना, ये जो गलनांक होता है ना, वो कम जाता है। फिर से सुनना, जब नमक को बर्फ के साथ उचित रूप से मिश्रित करेगा ना, तो उसका जो गलनांक होता है ना, वो कम हो जाता है। क्या हो जाता है? गलनांक कम हो जाता है सर। गलनांक क्या हो जाता है? कम हो जाता है सर। हाँ, और इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं सर, इसका पीडीएफ जो है ना, आपको पीडीएफ कहाँ मिलेगा सर? ये सारा क्वेश्चन का आपको पीडीएफ भी मिलेगा। कहाँ पीडीएफ मिलेगा सर? आपको मैं पीडीएफ की दुनिया में एक सेकंड आपको मैं बता देना चाहता हूँ। चलिए आइएगा मेरे मोहतरमा, देखिए सबसे पहले पॉइंट है ना सर कि आपको टेलीग्राम जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना सर, ये टेलीग्राम पे आपको जाना और आपको सर्च करने @संदीप 7295। यहाँ पर आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। आपको ऑल पीडीएफ, आपको ऑल पीडीएफ मतलब सारा पीडीएफ मिलेगा मेरे मोहतरमा। दूसरी बात है कि सारा वीडियो भी आपको मिल जाएगा। हाँ, ये टेलीग्राम चैनल पर सर। और जो लोग टेलीग्राम के बारे में नहीं जानते सर, मेरे एक व्हाट्सएप पे ग्रुप चलता है सर, उस ग्रुप में अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो आपको लिख करके मैसेज करना होगा इस नंबर पे, पॉलिटेक्निक स्टूडेंट। आप अगर बॉय हैं तो बॉय लिखिएगा, गर्ल्स हैं तो गर्ल्स लिख करके मैसेज करिएगा, आपको ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा सर। ये आपको टेलीग्राम अगर ज्वाइन कर लेते हैं तो सबसे अच्छी बात है सर। अगर इसको आप ज्वाइन नहीं करिएगा तभी ठीक रहेगा सर, ठीक ना। लेकिन ये मजबूरन बस ज्वाइन करना पड़ता है सर, इस पर आपको पीडीएफ नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा सर, है ना। दूसरी बात यह सर कि इस दोनों में ज्वाइन होने का सबसे बड़ा फायदा है कि आपके एग्जाम सेंटर पे 30 मिनट पहले जाएगा। और क्या जाएगा मैं नहीं बताऊंगा सर, लेकिन जाएगा। दूसरी बात यह सर, कहा जाता है बेहतर शिक्षा पाने की बात करें या बेहतर रिजल्ट की बात करें सर, तो पूरे यूट्यूब की दुनिया में एक ही विकल्प है जिसका नाम है इसके साइंस क्लासेस सर, जिसका पहचान आप सब हैं। क्योंकि सर ये मेरा रिकॉर्ड है, पिछले साल सबसे कम समय में अगर कोई बेहतर रिजल्ट दिया तो उसका नाम है इसके साइंस क्लासेस सर, जिसका पहचान आप सब हैं। इसलिए सर चैनल पर अगर आप लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस करके घंटा को दबा देना सर। इसलिए दबा देना ताकि इसका अगला वीडियो लेकर के आऊँगा तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा और आप पढ़ सकते हैं सर, ठीक ना। फेसबुक को भी ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी को भी ज्वाइन कर सकते हैं सर। सीधे मैं आपको लेकर के चलता हूँ क्वेश्चन की दुनिया में। चलिए आइएगा सर, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है ना, नंगी आंखों से कितने ग्रह देखे जा सकते हैं? देखो इधर सबसे पहले एक क्वेश्चन पे गौर करना, क्या पूछा? क्वेश्चन कह रहा है नंगी आंखों से। देखो कितना लोग जो है ना नंगी आंखों से कितने ग्रह को देख सकते हैं, तो कितना लोग क्या करता है ना, कितना लोग 3 मार देता है। नंगी आंखों से कितने ग्रह को देख सकते हैं, कितना लोग 3 मार देता है। अब सोचो ये 3 नहीं होता है, ठीक ना, पहली बात है। कह रहा है नंगी आंखों से कितने ग्रह को देख सकते हैं? आपको नंगी आंखों से टोटल 5 ग्रह को देख सकते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर, और कितने बार ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं सर, तो उम्मीद नहीं विश्वास के साथ रखिए कि ये सब क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक ना। कहता है बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, जैसा मेरा प्यार है। कहता है केल्विन किस राशि का मात्रक है? अरे भैया, कह रहा है केल्विन किस राशि का मात्रक है, तो ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ताप का एसआई मात्रक केल्विन ही होता है।
क्या होता है? केल्विन ही होता है, केल्विन ही होता है, केल्विन ही होता है, ठीक ना। तो ताप का SI मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा? केल्विन किस राशि का मात्रक है? तो केल्विन जो है सर वो ताप का मात्रक है। किसका मात्रक है? ताप का मात्रक है, ताप का मात्रक है। कौन है? केल्विन, ठीक ना। आएगा सर क्या केल्विन किस राशि का मात्रक है? तो ताप का SI मात्रक क्या है? केल्विन है। चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ। इससे पहले सर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, उधर लाल कलर का बटन दिखाई दे रहा होगा सर, क्योंकि इसका अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पास तभी जाएगा जब आप हमारे साथ बने रहिएगा सर। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अच्छा देखो ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल आ गया। कहता है एक वस्तु का संवेग है, रे ये क्या घसक रहा है? कह रहा एक वस्तु का संवेग 10 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड है। उसे 10 सेकेंड में रोकने के लिए बल की आवश्यकता होगी। देखो इधर बल बराबर एगो फार्मूला होता है, करने की अरे रुको, बल बराबर क्या होता है? तो बल बराबर होता है संवेग में परिवर्तन। क्या होता है? संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन क्या होता है? परिवर्तन। अब देखो संवेग में परिवर्तन बट्टा समय अंतराल क्या होता है? समय अंतराल है ना, समय अंतराल, समय अंतराल। अब सोचो नोचो नोचो मत करना। कह रहा है बल बराबर होता है संवेग में परिवर्तन बटा समय अंतराल। पूछा कितना? 10 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड संवेग है। अच्छा संवेग में परिवर्तन किससे ये परिवर्तन हुआ होगा? तो 0 से परिवर्तन हुआ होगा। इसका मतलब बल बराबर F बराबर संवेग में परिवर्तन, इसका मतलब F बराबर संवेग में परिवर्तन, इसका मतलब 0 और माइनस यहाँ संवेग कितना है? 10 है, तो 0 - 10। अब बट्टा कितने सेकंड के लिए? 2 सेकंड के लिए। इसका मतलब इसमें से घटेगा रे, तो आपका माइनस कितना बचेगा? 10 बचेगा। 2 से भाग देंगे आपको कितना हो जाएगा? 5 न्यूटन, यानी -5 न्यूटन। क्योंकि बल है तो बल का SI मात्रक न्यूटन ही होता है और फोर्स कभी निगेटिव होता नहीं है, ठीक ना। तो आपका कितना हो गया? 5 न्यूटन, ऑप्शन नंबर बी। तो आपको ये सब फार्मूला याद रखना होगा सर। आपको -10 0 में किस में परिवर्तन? तो 0 में परिवर्तन -10 बट्टा कितना करेंगे? 2 करेंगे। या आपका -10 हो जाएगा, -10 बट्टा 2 करेंगे, आपको ये कटेगा 5 बार में, यानी आपका हो जाएगा कितना? -5 न्यूटन। निकालने का मतलब सिर्फ और सिर्फ 5 न्यूटन ही होगा, ठीक ना। कहता है जब जब तुझको देखूं तो 2009 में क्वेश्चन फसल है। हाँ आइए सर, सर्दी हो गई सर, क्या करोगे यार, तुम लोग को पढ़ाते पढ़ाते लग रहा है शादियों ब्याह नहीं कर पाएंगे। कहता है आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली मशीन का नाम है, अरे कह रहा है आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली मशीन का नाम है डायनमो। यार कौन नहीं जानता है? अरे के नहीं जानता? पहले मेरा नाम बता। तो पहले के नहीं जानता, पहले हमारा नाम बता। तो सबका खोपड़े खोल लेंगे। हाँ कहता है डायनमो क्या करता है? तो डायनमो जो होता है ना सर, वो आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। अगर ये आंतरिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल रहा है तो वो डायनमो के ही कारण हो रहा है, ठीक ना। तो डायनमो जो होता है वो आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। बहुत सर्दी हो गया जी, हकीकत कहते हैं आप लोग को, हम सच बताते हैं। आइएगा सर अगला क्या कहता है? किसी परिनालिका के अंदर चुंबकीय प्रेरण का मान होता है। अच्छा किसी परिनालिका देखो यहाँ पर ये बात को पकड़ना। कह रहा है किसी परिनालिका के अंदर चुंबकीय प्रेरण का मान है। आइए सर देखिए इधर, चुंबकीय प्रेरण का मान तो अक्ष से दूर के साथ बढ़ता है, अक्ष से दूर के साथ बढ़ता है, अक्ष से दूर के साथ घटता नहीं है, ठीक ना सर। ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे अक्ष से दूर के साथ क्या होता है? बढ़ता है। ऑप्शन नंबर आपका कितना होगा? डी होगा सर। ऑप्शन नंबर कितना होगा? डी होगा। इसको गौर कर लेना। किसी परिनालिका के अंदर चुंबकीय प्रेरण का मान डी नंबर होगा, ठीक ना, यानी अक्ष से दूर के साथ बढ़ता है। आज की सेट में न्यूमेरिकल कम होगा मेरे मोहतरमा, गौर करना। हाँ कहता है ट्रांसफार्मर की क्रोड बनी होती है। अच्छा ये ट्रांसफार्मर की जो क्रोड होती है ना सर, ये जो क्रोड होती है ना वो बहुत ही काम का चीज़ है, ठीक ना। कहता है ट्रांसफार्मर की क्रोड बनी होती है किससे? नरम लोहे की, कड़े लोहे की, स्टील की, तांबे की। देखो इधर ट्रांसफार्मर की
क्रोड जो बनी होती है ना सर, वो क्रोड जो होती है ना वो नर्म लोहे की होती है। किसको होती है सर? ये नर्म लोहे की होती है, नर्म लोहे की होती है सर, ठीक ना। फिर से गौर करना, कहता है ट्रांसफार्मर की क्रोड बनी होती है तो नर्म लोहे की बनी होती है, ठीक ना। नहीं, ऑप्शन नंबर आपका ए होगा सर। फिर से सुनो, कहता है ट्रांसफार्मर की क्रोड बनी होती है तो नर्म लोहे की बनी होती है। आइएगा सर, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे मोहतरमा, क्वेश्चन नंबर 2003 में फंसा हुआ है। कह रहा है वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर धारा का मान हो जाएगा क्या? जब वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर धारा का मान हो जाएगा क्या? अच्छा, वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर धारा का मान हो जाएगा क्या? देखो इधर, जब वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे ना तो धारा का जो मान, ये वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम कुछ इस तरह से होता है, ठीक ना। श्रेणी क्रम ऐसे होता है, ठीक ना। देखो इधर, देखो श्रेणी क्रम ऐसे होता है, यहाँ पर है पहला, ये दूसरा है, ये तीसरा है। तो ये R1, ये R2, ये हमारा R3, ये तीनों का तीनों श्रेणी क्रम में है, ठीक ना। तो यही पूछा, श्रेणी क्रम में वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर धारा का मान हो जाएगा तो शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर धारा का मान हो जाएगा, क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। कहते हैं जब जब तुझको देखूं तो मन घबरा रहा है, हाँ देखना रे, दिलो घबरा रहा है, हाँ देखना रे भाई। आइए सर, अगला क्या कहता है मेरे पागल भाई, देखना रे, कहता है हाँ, कहता है ना किसी उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब आभासी हो यदि। आभासी का मतलब काल्पनिक। देखो इधर, अरे यार लिखाता का नहीं, आभासी का मतलब काल्पनिक, ठीक ना। तो उत्तल लेंस से बने प्रतिबिंब आभासी होगा यदि। देखो ये उत्तल लेंस है, फिगर तो सब बहुत पहचानता होगा। अब देखो इधर प्रधान अक्ष होता है, ये हमारा क्या होता है? प्रकाशीय केंद्र होता है। क्या होता है? ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल मैं इसको इंग्लिश में लिख देता हूँ सर, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर, ठीक ना। इसका हिंदी में कहते हैं प्रकाशीय केंद्र, ठीक ना। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? ऑप्टिकल सेंटर को हिंदी में कहते हैं प्रकाशीय केंद्र। अब कह रहा है कहाँ पर रखें कि वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बनेगा, मतलब काल्पनिक बनेगा। तो ये हमारा ये F होता है, ये फोकस होता है, ये हमारा 2F होता है। तो F और प्रकाशीय केंद्र, ये F और ये प्रकाशीय केंद्र के अगर बीच में रखेंगे तो उस वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक बनाता है। फिर से सुनना, ये फोकस और ये प्रकाशीय केंद्र के बीच में रखते हैं उत्तल लेंस में वस्तु को, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक बनाता है। कैसा बनाता है? काल्पनिक बनाता है। ये चीज़ थोड़ा सा गौर करना, यही सब चीज़ जो है ना इम्पॉर्टेंट है सर, और आपके एग्जाम में ये सब पूछता है। तो किसी उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब आभासी होगा यदि, मतलब काल्पनिक होगा यदि जब वस्तु को F और प्रकाशीय केंद्र के बीच रखेंगे तब, यानी आपका वस्तु को फोकस व प्रकाशीय केंद्र के बीच हो तब। यदि वस्तु को फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच हो तब उस वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? उत्तल लेंस में काल्पनिक बनता है, ठीक ना। आएगा सर अगला क्वेश्चन की तरफ। अब मेरा भैया, अब मेरा जानू, कहता है जब जब तुझको देखूं तो मन घबरा रहा है, दिल भी घबराएगा, रिजल्ट नहीं होगा तो। हाँ, कहता है ना सपनों को पानी कहता है मीटरों में नापी गई फोकस दूरी व्युत्क्रम को कहते हैं। अच्छा मीटर में मापी गई फोकस दूरी। अब सोचो P बराबर क्या होता है? 1/F होता है। अच्छा यहाँ पर जो आपको ये F दिखाई दे रहा है वो व्युत्क्रम उल्टा है या नहीं है? बट्टा में है तो उल्टा है। अच्छा एनी टाइम फोकस क्या चीज़ में होनी चाहिए? मीटर में होनी चाहिए, ठीक ना। अब सोचो यही क्वेश्चन बोला कि मीटरों में नापी गई फोकस दूरी व्युत्क्रम को कहते हैं। अगर मीटर में नापी गई फोकस दूरी और व्युत्क्रम में है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे लेंस की क्षमता कहते हैं। यानी लेंस की क्षमता को P से लिखते हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं पावर ऑफ लेंस, ठीक ना। तो उसे क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता। क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता, ठीक ना। आइएगा सर अगला क्वेश्चन की तरफ, ठीक ना। तो क्या होगा सर? यहाँ पर लेंस की क्षमता होगा। तो मीटरों में नापी गई फोकस दूरी के व्युत्क्रम को कहते हैं लेंस की क्षमता कहते हैं।
चलिए सर आइएगा सर, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे मोहतरमा, कह रहा है लाल और नीले रंगों को मिलने पर प्राप्त रंग होता है। अच्छा ये मैंने क्वेश्चन कितने बार करवाया, कमेंट में जवाब दो। अरे भैया लाल और नीले रंग मिलेगा बनाएगा मैग्नेट, क्या बनाएगा, मैग्नेटा बनाएगा, क्या बनाएगा, मैग्नेटा बनाएगा। ऑप्शन नंबर डी बनाएगा, ठीक ना। फिर से सुनो, देखो इधर ये सब क्वेश्चन मैंने कितने बार करवाया हूँ भैया, तो ये सब क्वेश्चन पे गौर करो ना रे, कमेंट करो ना रे, जल्दी जल्दी। क्या होगा, डी होगा। हाँ अब ये सब कमेंट कर डी होगा। हाँ अरे कमेंट कर, मैं बता दिया हूँ तब वो कमेंट कर डी होगा, ना करेगा माँ डी। हाँ डी हाँ, थैंक यू भाई, लव यू। एक बार और का एक काम और करते चल जाना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसा नहीं कि सब्सक्राइब किया हुआ तो दोबारा कर देना, तो फिर हमारा घटे होगा। हाँ अरे भाई तू सबका फायदा होगा, अगला वीडियो का नोटिफिकेशन चला जाएगा ना। आइए सर अगला कहता है ना, विचलन कोण का मान निर्भर करता है किस पे। ये विचलन कोण का जो मान होता है वो निर्भर करता है किस पे, तो विचलन कोण का जो मान होता है वो प्रिज्म के कोण पर करता है। प्रिज्म के कोण पर भी विचलन कोण का मान निर्भर करता है, पहला ये सही है आना। दूसरा कह रहा है प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक पर भी, हाँ इस पर भी विचलन कोण का मान निर्भर करता है, नहीं बी पर भी करता है। कह रहा है ए और बी पर किसी पर नहीं करता है, सी नंबर गला खोपचा में। डी नंबर कह रहा है ए व बी दोनों पर करता है, राइट आंसर। क्योंकि सर विचलन कोण का जो मान होता है ना, विचलन कोण का जो मान है ना वो निर्भर करता है प्रिज्म के कोण पर और प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक पर। किस पर करता है, तो प्रिज्म के कोण पर और प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक पर। मतलब ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी दोनों सही है, यानी आपका डी नंबर होगा ए और बी दोनों पर, ठीक ना। आइएगा सर अगला क्वेश्चन क्या कहता है मेरे मोहतरमा, थोड़ी सी गौर करना। कहता है ना निम्नलिखित रंगों के प्रकाश में से किस रंग का प्रकाश का परिकिरणन सबसे अधिक है। अच्छा प्रकिरणन अधिक है मतलब जो सबसे ज़्यादा विचलन होता है, तो सबसे नीचे में क्या होता है, तो सबसे नीचे में आपका बैगनी होता है, क्या होता है, बैगनी होता है ना। ऑप्शन नंबर आपका कितना होगा, सी होगा। क्योंकि सर जो सबसे नीचे होता है, जो सबसे नीचे होता है उसका विचलन सबसे अधिक होता है। अब बी ही तो पूछा है कि निम्नलिखित रंगों के प्रकाश के किस रंग का प्रकाश का परिकिरणन सबसे अधिक, तब परिकिरणन सबसे अधिक बैगनी का होता है। तो 1996 में क्वेश्चन पूछा था, ठीक ना। यानी कितना है सर आपका, सी नंबर होगा, कितना होगा, सी होगा सर। आइएगा सर अगला कहता है ना, कहता है रे कहाँ गया, हाँ कहता है ऊष्मा सबसे तेजी से संचरित होती है, ऊष्मा सबसे तेजी से संचरित होती है किसमें, विकिरण द्वारा। अच्छा ऊष्मा सबसे तेजी से संचरित होती है विकिरण द्वारा, किसके द्वारा, विकिरण द्वारा, किसके द्वारा, विकिरण द्वारा। ऑप्शन नंबर अगला चला क्वेश्चन की तरफ। कहता है पानी का घनत्व अधिक होगा यदि उसका ताप, अगर पानी का घनत्व अधिक तो उसका ताप 4 डिग्री सेल्सियस होता है। कह रहा पानी का घनत्व अधिक तो उसका ताप 4 डिग्री सेल्सियस होता है। ये सब आपको दिमाग में रखना चाहिए सर। आज तक का क्लास सर इतना ही। अगला 5वां प्रैक्टिस सेट देखने के लिए सर, 5वां प्रैक्टिस सेट देखने के लिए सर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, उधर लाल कलर का बटन होगा उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों को शेयर कर देना। हमसे कुछ सीखा तो कमेंट में करके जरूर बताना सर। फिर मुलाकातें करते हैं कल की क्लास में, तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय सर, थैंक यू मेरे भाई, लव यू मेरे भाई, दिल से थैंक यू, लव यू।